अब हम डिस्कस करते हैं कि दो वो तरीके आप बताइए जिससे कि आप सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सके, और आपको फिर बताना है कि क्या हीट और वर्क जो है वो स्टेट वेरिएबल है। राइट, हमने ये तो पढ़ लिया कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इवन हमने लास्ट में इंटरनल एनर्जी को भी स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, बट क्या इस केस में हीट और वर्क जो है वो स्टेट वेरिएबल होंगे? चलिए सबसे पहले अपना पहला जो पार्ट है वो समझते हैं कि कौन से वो दो तरीके हैं जिससे आप इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हो। तो हीट एंड वर्क आर दी टू डिस्टिंक्ट मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये बात तो आप सभी को पता है कि या तो आप सिस्टम को हीट सप्लाई कर दो तो भी आप एनर्जी ट्रांसफर कर दोगे, या फिर आप वर्क डन कर दो या करवा दो। अगर सिस्टम वर्क कर देता है तो भी एनर्जी का ट्रांसफर हो गया, और अगर सिस्टम पे वर्क हो जाता है तो भी एनर्जी का ट्रांसफर हो गया। तो हीट और वर्क जो होते हैं ये दो मोड्स होते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के। राइट, चलिए अब आगे बढ़े, और आपको बोला गया है कि इस फिगर को ध्यान से देखो। मैं आपके लिए जूम इन करता हूं, देखो ध्यान से। ये फिगर दिख गया आपको? इसमें क्या क्या हुआ है कि एक फिक्स्ड मास का जो गैस है, गैस सिलेंडर है, उसको आपने एक मूवेबल पिस्टन के साथ कनेक्ट किया है। ये आपके पास गैस सिलेंडर है, ये ऊपर से आपने पिस्टन लगा दिया। चलिए, जो इंटरनल एनर्जी है गैस का, उसको आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पे दो तरीके से आप इसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकते हो। ध्यान दे, किसी को कंफ्यूजन ये ना रहे कि हम मास बढ़ा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, मास नहीं बढ़ा सकते, बट इंटरनल एनर्जी जरूर बढ़ा सकते हैं हम यहाँ पे। कैसे बढ़ाएंगे इंटरनल एनर्जी, आइए इस चीज को समझते हैं। प्लेस द सिलेंडर ओवर अ हॉट बॉडी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपने सिलेंडर को हॉट बॉडी के ऊपर प्लेस कर दिया। एक तरीका ये है हीट प्रोवाइड करा के। तो हीट एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू द गैस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब होगा क्या कि हो सकता है कि ये वाला जो सेक्शन है, इस नीचे वाला जो सेक्शन आपको मैं दिखाता हूँ अभी यहाँ पे, इस वाले सेक्शन में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो हीट यहाँ से फ्लो करके ऊपर की ओर चला जाए। और ये चीज़ हमने पढ़ा हुआ है कि हीट हॉटर बॉडी से कोलर बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। ओके, तो इस वजह से जो इंक्रीज हो जाएगा सिस्टम के, वो किस में होगा? इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हो जाएगा। और सिस्टम में फिलहाल क्या प्रेजेंट है? गैस, तो गैस के इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट हो गया। दूसरा क्या है भाई, आप पिस्टन को पुश कर दो नीचे की ओर। जब आप पिस्टन को नीचे की ओर पुश करोगे तो कुछ जो वेट है ना पिस्टन के साथ अटैच, वो नीचे आएगा और वर्क हो जाएगा गैस के ऊपर। दिस इज ऑल्सो अ वे जिससे आप इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हो। देखो, वर्क करना भी इंटरनल एनर्जी में चेंज लेके आता है, और यहाँ पे पिस्टन नीचे होने से क्या कर रहा है? वर्क डन कर रहा है। तो ये बातें समझ गए? ओके, नो हीट वर्क आर नॉट अ स्टेट वेरिएबल। तो ये बात आप समझ लो कि हीट और वर्क जो है वो स्टेट वेरिएबल नहीं होते हैं। हीट और वर्क सिर्फ दो मोड्स होते हैं एनर्जी ट्रांसफर के। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया कि हीट और वर्क होता क्या है। तो देखो, जब हीट और वर्क की बात की जाती है तो हीट तो एक तरीका है, एक मोड है जहां से आप एनर्जी ट्रांसफर करते हो। और एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। अब मान लीजिए कि मेरे पास ये सिस्टम है, लेट्स सपोज ये सिस्टम है, और इधर मेरे पास सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है, और ये मेरे पास सिस्टम है। अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, लेट से ये 50 डिग्री पे और ये 30 डिग्री पे, तो कहाँ से कहाँ फ्लो कर जाएगा टेम्परेचर, मतलब हीट फ्लो कर जाएगा सराउंडिंग टू सिस्टम। और अगर सिस्टम का टेम्परेचर हुआ 50 डिग्री और सराउंडिंग का टेम्परेचर हुआ लेट सपोज 30 डिग्री, तो फिर हीट जो है यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाएगा। तो हीट जस्ट एक मोड है एनर्जी ट्रांसफर का। ओके, अब हम बात करते हैं वर्क क्या है। तो वर्क भी एक मोड है एनर्जी ट्रांसफर का, जिसको कि आप ब्रॉट अबाउट एनी मींस दैट डू नॉट इन्वॉल्व टेम्परेचर डिफरेंस उस वक्त इस्तेमाल में लाते हो जब कहीं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में या फिर कहीं भी टेम्परेचर डिफरेंस ना हो, और फिर भी आपको क्या करना है? एनर्जी ट्रांसफर करना है। देखो, अगर आपको एनर्जी ट्रांसफर करना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपकी यही रहनी चाहिए कि हीट देके एनर्जी ट्रांसफर कर दो, बट हीट तब दोगे जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, बावजूद इसके आपको हीट प्रोवाइड करना है, तो आप वहां पे वर्क का इस्तेमाल करोगे, वर्क वाले मोड का इस्तेमाल करोगे। जैसे अभी आपने देखा, पिस्टन को नीचे की ओर पुश करके आपने वर्क डन किया और उससे आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे थे, जिससे कि गैसेस मॉलिक्यूल के इंटरनल एनर्जी में राइज अप हो रहा था। आइए समझते हैं आगे। When heat is supplied to a gas, its molecule move faster in all directions at random. जब आप हीट को सप्लाई करते हो गैसियस मॉलिक्यूल को, तो जाहिर सी बात है उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इन मॉलिक्यूल्स में क्या आ जाएंगे? रैंडम मोशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और भी ज्यादा। पहले तो थे ही, अब और भी ज्यादा रैंडम मोशन इसका स्टार्ट हो गया। ओके, व्हेन अ पिस्टन कंप्रेसेस अ गैस टू do work on it, it forces the molecules to move in the direction of the piston motion. तो जब आप पिस्टन को नीचे की ओर कंप्रेस करते हो तो वो पिस्टन क्या करता है? उस गैसियस मॉलिक्यूल्स को वो मूव कराता है रैंडम डायरेक्शन में, जिससे कि वो वर्क कर पाता है। सो वर्क मे बी रिगार्डेड एज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दैट प्रोड्यूस द ऑर्गेनाइज मोशन। तो ऑर्गेनाइज मोशन के कारण जो भी वर्क हुआ, मोशन के कारण वर्क कैसे हुआ? मान लो कि ये मॉलिक्यूल यहाँ था, अब ये मॉलिक्यूल जो ट्रेवल कर जाएगा, इस पर लगा फोर्स, पिस्टन के कारण लगा फोर्स, और फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या कंसिडर किया जाता है? वर्क डन कंसिडर कराया जाता है। तो इस तरीके से भी हम आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्क ने एक तरीके से
क्या किया, एक तरीके से एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से साइन कन्वेंशन होंगे जिनका हम इस्तेमाल करेंगे मेजरमेंट ऑफ हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी के लिए। तो आइए समझते हैं साइन कन्वेंशन क्या क्या होगा। अगर मान लीजिए कि हीट को ना सिस्टम ने एब्जॉर्व कर लिया, तब तो आपका हीट होगा पॉजिटिव। मान लीजिए कि सिस्टम है और सिस्टम इस हीट को एब्जॉर्व कर लेता है, तो उस समय जो भी हीट होगा उसको आप पॉजिटिव बोलोगे। और अगर सिस्टम में से हीट बाहर निकल जाता है तो आप उस हीट को क्या कहोगे, आप उस हीट को कहोगे नेगेटिव। जब वर्क सिस्टम के द्वारा किया जाता है, यानी कि अपना इस सिस्टम ने वर्क किया, अपने सिस्टम ने वर्क कर दिया, तो आप इसको बोलोगे पॉजिटिव वर्क। आप इस एनिमेशन में देखो, आप देखो ये जो पिस्टन है ऊपर की ओर उठ रहा है, पिस्टन ऊपर की ओर उठ रहा है, मतलब वर्क किसने किया, इस सिस्टम ने वर्क किया। अब सिस्टम ने वर्क किया तो यहां पे वर्क डन क्या होगा, यहां पे होगा पॉजिटिव। अब सिस्टम पे वर्क कर देते हो आप, यानी कि सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई वर्क कर देते हो, तो इस वक्त वर्क जो होगा वो आपका होगा नेगेटिव। अगेन आप इस एनिमेशन में इस चीज को देखो, इस सिनेरियो में देखो आप, हो क्या रहा है, ये हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, और ये ऊपर से आ रहा है पिस्टन, ठीक है, ऊपर क्या है, पिस्टन है। अब ये पिस्टन जो है वो जब नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, यानी कि प्रेशर जो है इसका वो इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो वर्क किस पे हो रहा है, वर्क हो रहा है ऑन सिस्टम। वर्क किस पे हो रहा है, सिस्टम पे हो रहा है, राइट। जब आप इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देते हो सिस्टम के, तो आप उसको क्या कहोगे, उसको आप कहोगे पॉजिटिव। और अगर आप इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज कर देते हो तो उस वक्त इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।